बहुत ज़्यादा गर्म पे नहीं, क्योंकि सोट बहुत जल्दी कड़वी हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। एक्चुअली में जो गोंद होती है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ना केवल लखनऊ में, आप पूरे इंडिया में जानो कि भाई हमारे लखनऊ में क्या क्या है। मैंने कहा सुनो, रिफाइंड में भी लड्डू बनते हैं, दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस आल्सो। ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मोस्ट अवेटेड व्लॉग में। भाई इस व्लॉग का जितना वेट मतलब मैं कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा कोई और भी कर रहा था। पूरे 1 साल से इस व्लॉग को बनाने के लिए मैं कहूँ तरस रहा था, लेकिन फाइनली वो दिन आया है। नॉन स्टॉप आपको मिलाने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत ही बेहतरीन खाना बनाते हैं। इट कैन बी अ सिंपल आलू का पराठा, लेकिन वो आपके जैसा नहीं होगा। वो एकदम स्पेशल, एकदम यूनिक एंड एकदम डिफरेंट होने वाला है। सो हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे काम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा ये फर्स्ट व्लॉग है ऐसे कॉन्सेप्ट पे। सो हम अभी जा रहे हैं एक मैम के घर, जिनके घर लिटरली मैंने 1 साल पहले जाने के लिए कहा था और फाइनली अब मैं जा रहा हूँ। हालांकि मैं इसके पहले जा चुका हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं किसी अलग काम के लिए गया था एंड फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ उनके साथ वो शूट करने के लिए, जिसके लिए मैंने 1 साल पहले सोचा था। सो भाई वो जो यूनिक फ्लेवर्स हैं, जो नायाब जायके हैं, बेसिकली जो बेहतरीन क्या बोल सकते हैं, फूड एडवेंचर है, मस्ती है, इमोशन है, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा आज से जितने भी व्लॉग्स आएंगे उन सब में। तो एकदम स्टे ट्यून्ड रहिए। अभी हम निकल चुके हैं और मेरे साथ में है मिस्टर प्रशांत, ये भी एक शेफ बन रहे हैं। तो आज ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं और ये मेरे को रिकॉर्ड भी करेंगे, हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। अभी रेडी? यस। हाँ, तो ये मिलते नहीं हैं, ये बहुत कम मिलते हैं। तो अभी ये हमें बड़ी मुश्किल से मिले हैं, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ और मिलते हैं हम आज एकता मैम से, जो बहुत ही बहुत ही प्यारी हैं। और बेसिकली उनकी मदर ने, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा वेंचर स्टार्ट किया था, होममेड फूड प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। सो वो क्या है और उनकी जर्नी कैसी रही, एवरीथिंग हम बात करेंगे इस व्लॉग में और उनसे मिलेंगे, आपको भी मिलाएंगे। और वो आज क्या खास बनाने वाली हैं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता अभी वो क्या बनाने वाली हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और बहुत सारा फन करने वाले हैं। सो गाइस जुड़े रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फाइनली भाई वेट हैज़ एंडेड और हम आ चुके हैं एकता मैम के घर पे। इससे पहले कि मैं अपनी पर्पन स्टार्ट करूं, मैं उनके पास चलता हूं और उनसे सुनता हूं कि भाई मैं आज यहाँ क्यों आया हूं, क्या क्या होने वाला है। बहुत मैं खुश हूं और बहुत ही खुश हूं। आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं उनसे मिलाता हूँ आपको और हम आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई फाइनली आप मिल सकते हैं एकता मैम से, जिनका बहुत ही प्यारा सा वेंचर है, देखिए। और इसके बारे में वो बाद में बताएंगे, मेरे सामने था तो मैंने आपको दिखा दिया। पहले आप इनसे मिल लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे की बात करेंगे। हाय विनीत, कैसे हो आप? मैं तो एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसी हैं? बढ़िया, थैंक यू फॉर शूटिंग दिस एंड ऑल। पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि चको एक हमारा छोटा सा स्नैक वेंचर है जो कि मेरी मदर ने शुरू किया। ओके। ठीक है, अभी इसका नाम चको बाय रेनू है, बिकॉज थोड़े समय पहले शी लेफ्ट दिस लाइक वेल आई कैन से, बस ये कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, आज उन्हीं का ही सब सिखाया हुआ हम अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को बना के देते हैं। और हमारा कुछ एक यूएसपी है जी जी। कि हम फ्रेश बनाते हैं। ओके। जब हमें ऑर्डर मिलता है तब हम बनाते। वो तो हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोग आए एंड हमें ताजे ताजे मठरी और वो नमकीन, वो लड्डू खाने को मिले, बहुत अच्छे थे। लिटरली मैं कोई ऐसे ही नहीं मतलब प्रमोशन कर रहा हूँ, इतने टेस्टी थे कि मेरा मन क्या कि मैं इनसे बोलूं डब्बा भरिए, मैं लेके जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया थे, लिटरली बहुत टेस्टी थे। और जैसा कि मैम ने बताया कि ये जो स्टार्टिंग थी चखो की, ये आंटी के द्वारा स्टार्ट हुई थी एंड उनके साथ मैं चाह रहा था कि मैं शूट करूँ। जैसे मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था कि मैं चाह रहा था कि उनके साथ मेरा शूट हो, लेकिन वो 1 साल से टल रहा था एंड फाइनली आज उनकी ब्लेसिंग के थ्रू हम यहाँ पर आ पाए हैं और उनके चखो के वेंचर के साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी हम करने वाले हैं, जो कि खासतौर से उन्हीं की रेसिपी है जी। और कुछ बताइए अपने बारे में आप, मतलब मैं तो बस सुनने आया हूँ आपको। बस आज अगर हम जाने जा रहे हैं तो शायद मैं अपनी मदर की वजह से और मेरी सिस्टर, हम दोनों मिलके ही ये वेंचर चला रहे हैं। आप मैम से मिल सकते हो, मैम की सिस्टर हैं। आप भी इधर आ जाइए, हमारे गुट्टे में शामिल हो जाइए। आप बहन चुगली करें। हाय विनीत, कैसे हो आप? मैं तो एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चलिए, सो आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो मैम को, ये देख करके मुझे बहुत सही लगा कि आंटी की 2 बेटियां, आंटी के 2 हाथ यहाँ पे हैं हम लोग के साथ में, जो
पूरे लखनऊ में इतना प्यारा स्वाद फैला रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इनसे मिलने के लिए आऊँ तो इनका एक बड़ा सा आउटलेट आंटी की ब्लेसिंग से यहीं कहीं खुला हुआ हो, वहाँ पर मैं नहीं आप सब आकर के टेस्ट करना, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। अभी आपको मैं बताऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ। चको बाय रेनू हमारा जो गूगल पे प्रमोट हो रहा है, इट्स ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ। ओके, अरे वाह, वेरी मतलब नाइस। अगर आप गूगल पे लिखते हैं चको बाय रेनू तो यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। मतलब आपको वहां से हमारा नंबर, और इनफैक्ट हमारे गूगल से लोग कस्टमर्स अब कॉल करके हमें Very good. ऑर्डर्स दे रहे हैं। बहुत तो सही। ये सब मम्मी की ब्लेसिंग्स है। हाँ। हालांकि आज वो होती बहुत खुश बहुत होती खुश होती है, और वो जहाँ भी हो बहुत खुश है, क्योंकि उनकी खुशी शायद मेरे अंदर आ गई है। उनके घर पे आके मैं इतना खुश हूँ कि मैं मतलब कंटिन्यू स्माइल कर रहा हूँ, ब्लशिंग कर रहा हूँ, मेरी तो स्माइल है वो रुक नहीं रही, वो और इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बहुत खुशी हो रही। और जैसे कि मैम ने बताया कि इनकी जिस तरीके से इंस्टा पे एंड गूगल पे ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, तो उनके फूड में भी कूट कूट के ऑर्गेनिज्म भरा हुआ है। बहुत सारा ऑर्गेनिक फूड ही देती है, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव, केमिकल या कोई भी ऐसे बेकार का आइटम जो आज आप मार्केट में देखते हो वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ एकदम फ्रेश, टेस्टी एंड होममेड मिलेगा, जिसमें कूट कूट के सिर्फ प्यार भरा हुआ है। एक्चुअल में ये बिल्कुल चीज़ है। सही कहा आपने। एंड इसी वजह से आप सोचिए लखनऊ में बहुत से लोग हैं। मैंने अपनी जो स्टार्टिंग थी वो इनके साथ इसीलिए करनी चाहिए, क्योंकि जो प्यार और जो सम्मान और जो फूड मुझे यहाँ पे टेस्ट करने को मिला मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं फर्स्ट अपनी स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि वो ब्लेसिंग, वो प्यार, वो टेस्ट मुझे यहाँ पर मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, आपके इस चखों का खाना चख करके मैं बहुत खुश हूँ। और भाई इसी क्रम में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये अपना पहला व्लॉग, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारी यूनिक एंड स्पेशल रेसिपीज लेकर के आऊँगा ऐसे प्यारे प्यारे लोगों के द्वारा, जो कि ऐसा छुपा खाना बना रहे हैं जो हम लोग को पता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू वो चीज़ें आप जानो जो लखनऊ में आना कहीं ना कहीं हैं और आप नहीं जानते हो। तो ना केवल लखनऊ में, आप पूरे इंडिया में जानो कि भाई हमारे लखनऊ में क्या क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो आज की रेसिपी क्या होने वाली है? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं जच्चा पंजीरी। जच्चा पंजीरी। Yes, ओके। जच्चा के लिए एक्चुअली जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, जी। कहा जाता है उसका दूसरा जन्म होता है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। उसके लिए जो पंजीरी बनती है वो मतलब कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, ओके। ताकि उसकी इंटरनल बॉडी रिकवर हो सके, हम्म। प्लस हेल्दी भी हो, प्लस Okay. जो बच्चा है जो फीड ले रहा जी है जी। उसके साथ जो मतलब फीड कर पाए उसको आसानी से। हम्म। तो वो सारी चीज़ें हम अब मतलब बनाने लगे हैं। और ये जो जच्चा पंजीरी मैं बनाती हूँ, हम्म। इसमें कुछ ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे अपनी मदर से जानने के लिए मिले। अच्छा। यस। Very वो nice. जनरली आप बाजार में कहीं आप पूछोगे तो वो उसके नाम पे वो सोंठ और गोंद तो बताते हैं हाँ। और कोई भी चीज़ वो यूज़ नहीं करते नहीं करते हैं। जबकि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो शायद हमारे बुजुर्गों को पता है। जी जी बिल्कुल। हालांकि आज का यूथ अब बढ़ रहा है, सोच रहा है, आगे हम्म, बढ़ हम्म, रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। चलिए तो फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बता दें, देखिए कुछ चीज़ें ना हम ऐसा बोलते हैं कि वो सिर्फ हम कर सकते हैं या हमें लगता है कि पता नहीं कौन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है जैसे कि मैम ने बोला कि वो सिर्फ हमारे बुजुर्ग कर सकते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स, तो उनको पता होती है। तो आज की रेसिपी कोई सिंपल या कोई नॉर्मल रेसिपी नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो एवरीबडी की नीड है। Yes. बिकॉज आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं आफ्टर बर्थ भाई मदर को भी बहुत सारी मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों की तरह मेडिसिन लेनी पड़ती, तो वो उनसे भी आपको आई थिंक लड्डू बचाएंगे। Right. तो ये लड्डू बहुत ही खास होने वाले हैं। इसकी रेसिपी तो भाई हम आपको यहाँ पे सिर्फ दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको टेस्ट करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, आप ऑर्डर भी कर सकते हो और ढेर सारे लड्डू मंगा के अपने जच्चा बच्चा की ढेर सारी देखभाल कर सकते हो दवा के बिना। तो दवा से दूर रहना है तो लड्डू जरूर खाएं। बिल्कुल। मेरी मदर को एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली में वैद बुआ के नाम से ही जाना जाता है। अगर आप उनसे किसी बुखार का नुस्खा पूछते हैं तो वो बता देती हैं। ओके। जैसे मान लीजिए अगर आपको बहुत तेज हाई फीवर है तो जी, आप जी। जीरे का पानी लीजिए। ओके। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी उनका कि वो आप मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती थी। शेयर करती थी। तो और उनका कहना भी ये था कि जो चीज़ आपको आती है नेक्स्ट जनरेशन को जरूर सिखाओ, जरूर शेयर करो, ताकि बिल्कुल। लेगेसी जो है वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो सके। Yes.
सो आज एक रेसिपी नहीं, एक ढेर सारा सालों का एक्सपीरियंस, Yes. एक इमोशन और एक बहुत ही नायाब चीज आपके सामने आने वाली है। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस रेसिपी को जानने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और रेसिपी के बारे में बात करते रहेंगे और देखेंगे कि भाई क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। तैयारी कर लेते हैं, चलिए ठीक है। आइए। Okay. और भाई हमारे शूट में कंटिन्यू हमें एज अ कैमरामैन, एज अ डायरेक्टर प्रशांत यहाँ पे हेल्प भी कर रहे हैं। तो लाइट देवी चली गई थी, आ गई हैं आंटी की ब्लेसिंग से। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, आंटी का आशीर्वाद ले सकते हैं और इनकी प्यारी सी स्माइल के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सो एकता मैम, अब हमें बताइए कि उस पंजीरी को बनाने के लिए, उस नायाब रेसिपी को बनाने के लिए, उस सीक्रेट रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें लगभग 14-15 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग आटा लेते हैं जिसको हमने रोस्ट कर लिया है हल्की आंच पे, ठीक है। उसके साथ फिर हम जो भी हमें मेवा, जो हमें हमारी बॉडी को सूट करता है वो हमें लेने चाहिए। वो हमने मेवा ले लिया, जैसे खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, सनफ्लावर बीज, थोड़ा सा काजू, ठीक है। ये नारियल बुरादा है जो कि थोड़ा सा इन्हेंस करता है और कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नारियल बुरादा ज़रूर डालना चाहिए। इसका ऑप्शन अगर आपके पास नारियल बुरादा नहीं तो आप नारियल अच्छा ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप घर का नारियल लेके उसको छोटे बारीक टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं जागरी पाउडर भी लेती हूँ या जागरी को थोड़ा सा ग्रेट करके ले लेती हूँ। थोड़ा सा बादाम, थोड़े से कद्दू के बीज, थोड़ा सा अखरोट, थोड़ा सा पिस्ता और जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जच्चा पंजीरी के वो ये हैं। ये है सोंठ और ये है गोंद। एक्चुअली में जो गोंद होती है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद ये कुछ हर्ब्स हैं जो कि हमें यूज़ करनी होती हैं। ये है सतावर, कमरकस, इलायची, ये है आपकी सफ़ेद वाली काली मिर्च, सफ़ेद वाली मिर्च, जायफल, शाहजीरा और थोड़ा सा अजवाइन। ओके, ये मसाले जाएंगे। ये मसाले जाएंगे, साथ में देसी घी। शाहजीरा इसका मेन इंग्रेडिएंट भी रहता है क्योंकि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे कहते हैं कि माँ बच्चे को और अच्छे से दूध पिला पाती है। तो ये बेसिकली जो सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के एक पंजीरी तैयार होती है। आप इसको लड्डू के फॉर्म में भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा घी करके। Okay. आज जो मैं पंजीरी इसलिए बना रही हूँ कि जो लेडी ने ट्विंस उसके बच्चे हुए हैं और उसके सिजेरियन हुए हैं। Okay. यस, तो उसके लिए घी डॉक्टर ने कम बोला है, तो हम कम घी से ये पंजीरी बनाएंगे। प्लस आप इस पंजीरी में एक चीज़ और चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल मतलब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ग्लूटेन, आप एलर्जिक है तो इसकी जगह आप रागी का फ्लोर ले सकते हैं। ओके, उस वो ग्लूटेन फ्री होता है। फ्री होता है। हाँ जी, और हेल्दी होता है। यस, तो वो आप इसको चेंज कर सकते हैं फ्लोर को। इसकी जगह आप रागी का फ्लोर लेके चेंज करके सेम पंजीरी आप जच्चा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैम ने बताया, जितने भी आपने यहाँ पे इंग्रेडिएंट देखे वो सारे ही इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं। उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी माँ ने बर्थ दिया है, अपने बच्चे को जन्म दिया, तो उसमें काफ़ी वीकनेस आ जाती है। तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए, और आजकल तो मतलब ऐसा हमारा खान पीन हो चुका है कि मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी बहुत इम्पॉसिबल ही लगती है। एंड वो लोग बहुत ब्लेस्ड है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना। सो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो आप ये लड्डू अगर बना के खाते हो तो जो भी लाइक आपने अपनी बॉडी को लॉस दिया है, जितनी भी चीज़ें आपके आफ्टर बर्थ प्रॉब्लम आई हैं वो डेफिनेटली क्योर भी होंगी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसमें हम बहुत सारे ऐसे हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसे मसाले यूज़ कर रहे हैं। ये जो इंग्रेडिएंट है इनमें इतनी ज़्यादा पावर है कि वो आपकी बॉडी को हील करने का भी काम करते हैं। मिनिमम 40 डेज तो जच्चा को खाना चाहिए। मेरी मदर हमेशा कहती थी कम से कम नहीं तो 1.25 महीने कहते हैं, उससे 1.25 महीने और ऊपर करना चाहिए। बिकॉज जो एक माँ का जो कहते हैं ना दूसरा जन्म है, तो उसको हील होने में टाइम लगता है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स चूंकि हमारे बेसिक है, मतलब हमारे घर में होते हैं, इंडियन सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये बच्चे को भी फायदा करता है, नुकसान नहीं करते। हाँ, इसका क्वांटिटी जरूर डिसाइडेड है कि आप जैसे पंजीरी होगी तो इससे ज्यादा पंजीरी आप एक दिन में ना खाएं, बिकॉज इसमें गर्म चीजें ज्यादा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी मॉर्निंग में 1 गिलास दूध, मात्रा का ध्यान रखना है। यस जी, मतलब ये ना हो कि एक बड़ा बाउल टेस्टी है ज्यादा खा लिया। एक्चुअल में हम लोग बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो एट टाइम्स ऐसा हो जाता है। सावधानी से खाएं। हाँ,
कि मतलब हमारे पास फीडबैक आया कि मतलब हाँ। लड्डू खत्म हो गए खत्म हो गए फेयर एनफ, लेकिन हाँ। कहते हैं यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस दैट एग्जैक्टली क्योंकि ये जैसा मैंने कहा ना कि टेस्टी होता है, मैंने कहा कि डब्बा पैक करिए, टेस्टी है, लेकिन ये एज अ मेडिसिन भी काम कर रहा है। Actually में। तो आपको एज अ मेडिसिन खाना है कि इसकी जो प्रॉपर क्वांटिटी आपको बताई जाएगी कि हाउ टू कंज्यूम, उतना ही आपको लेना है। ये नहीं कि वो टेस्टी तो एक दिन हम 4 खा लिए एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कई बार वो डिफेक्ट भी करेगा, तो आप ट्राई करिए कि आप जितना मैम ने बताया आप उतना खाओगे तो वो आपको फायदा नहीं और ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि एक्चुअली जैसे जायफल है ये हाँ, बहुत गर्म करता है। तो इसकी एक निश्चित क्वांटिटी है जो मेरी मदर ने हम लोगों को बताया कि बताइए। कितना आप 1 किलो बनना है तो उसमें कितना डालना है। हम्म। इसीलिए जो भी चीजें बनाए जो जी। भी बहुत ध्यान से बनाए। ताकि वो नुकसान किसी को ना करे, जी। बिकॉज सोंठ भी बहुत गर्म होती है बिल्कुल। इसलिए। और बाकी ये है कि चक्कू से ऑर्डर करने पर आपको पता ही चल जाएगा। बिल्कुल। और भाई ये मैं आपको बता दूं, वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको कि ये वो रेसिपी है जो आपको पूरे इंटरनेट पे, पूरे लाइक कहीं पर भी आप देख लो, आपको कोई और बताएगा नहीं। दिस इज द ओनली रेसिपी बाय आंटी जी एंड अभी बाय मैम, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेगी और आफ्टर इसके आपको चक्कों पे मिलेगी। तो भाई फाइनली अभी हम आ चुके हैं किचन में और अब होने जा रही है लड्डुओं की। नहीं सही, मेरे मतलब आपको लड्डू क्यों निकाला कि मैं लड्डू खाया ना तो लड्डू में जहाँ चढ़ गए हैं एकदम। तो अभी हम लोग यहाँ पे पंजीरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले जा रहा है घी, वो भी देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी, जिसमें भुना जाएगा आटा, है ना मैम? सही बोला ना मैंने? देखिए मैंने सीखी थोड़ी थोड़ी रोस्ट करेंगे, मतलब मुझे भी रेसिपी नहीं आई है। इनको पहले ड्राई रोस्ट करना है अपने ये ड्राई फ्रूट्स को। यस तो सबसे पहले हम लोग बहुत हल्की, मतलब ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए घी, ठीक है। तो उसमें हम लोग सारे के सारे अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। Okay. ठीक है, और हल्की आंच पे? हल्की आंच पे, हाँ जी। बहुत धीरे आंच पे, धीरे धीरे आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। मतलब हमें खाली पकाना है और जलाना नहीं है? नहीं जलाना बिल्कुल नहीं क्योंकि फिर जो खुशबू है उसकी वो चली जाएगी। हाँ जी, तो बहुत अपने धीरे धीरे आप सारे ही मिला सकते हैं। अगर आप इसमें कोई चीज नहीं मिलाएंगे तो वो ये है बीज, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। ये बाद में करेंगे? हाँ, इसलिए इसको बाद में करेंगे। ठीक है। बाकी सारा मेवा हम इसमें मिला सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत धीरे धीरे आंच पे करना है, जल्दबाजी में करने से आपके सारे मेवे जलने के साथ साथ उनमें कड़वापन भी आ जाता है। हाँ जी, तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, क्योंकि अगर कड़वापन आ जाएगा तो जो भी अगर आप कंज्यूम करेगा इस पंजीरी को तो उसको एक अजीब सा कसैला सा पन जीभ पे लगेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम जैसे ही रोस्ट करते हैं उसकी हीट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ओवर रोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में वो उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, जो बेनिफिट आपको वो कर रहा है, वो भी धीरे धीरे ओवर रोस्ट करने की वजह से किल होता है। ठीक है, तो उसको बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको रोस्ट करना है, सो दैट कि उसकी क्वालिटीज मेंटेन रहें एंड आप मदर के लिए, जिसके लिए आप एक्चुअल में बना रहे हैं, उसको पूरी क्वालिटीज और सारे फायदे मिले। ये बातें कोई नहीं बताएगा, आपको मिलेंगी हमारे चैनल पे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और अगर अभी तक नहीं किया है, नए हैं तो जल्दी से कर लें, वरना ये ढेर सारी जो हमारी नायाब लेडीज के द्वारा नायाब नुस्खे आते हैं ना, वो कोई नहीं देगा आपको। ये वार्निंग है आपके लिए। बिल्कुल। और नायाब टेस्ट करना है तो भाई मैं नहीं, उसके लिए ये लोग हैं, मैं नहीं हूँ। नहीं सीरियसली देखिए, जैसे मेरी मदर ने हाँ। ये चीज जो बताई हम लोग को, बिल्कुल, वो बिल्कुल। वही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बिल्कुल। क्योंकि जितने भी नए बच्चे होते हैं जो बनाना जानते भी हैं, हाँ। तो छोटी छोटी सी चीजों की मिस्टेक की वजह से वो नहीं हो पाता है, स्वाद नहीं आता है। हाँ। कहते हैं, आपने जो बनाया था वो तो स्वाद अलग था, बिल्कुल हमने जो बनाया वो नहीं बना, जबकि हमारी सारी चीजें बहुत अच्छी थी, ऑर्गेनिक पैकेट्स की थी। वी डू हियर फ्रॉम आवर कस्टमर्स। और बहुत एक फनी चीज और शेयर करूंगी मैं, कि जब हमने ये वेंचर शुरू किया तो हमारे बहुत नोन कस्टमर ने हमसे पूछा, मतलब कस्टमर नहीं, वो हमारी फैमिली फ्रेंड है। तो वो कहते हैं रिफाइंड में बनते हैं ना लड्डू? तो वी लाइक रिफाइंड में लड्डू? रिफाइंड में भी लड्डू बनते हैं? हमने तो सुने नहीं है। हाँ, मैंने भी सुने हैं। हाँ। तो हमारे लिए बहुत अमेजिंग था, तो मैंने उसी को क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सुनो रिफाइंड में भी लड्डू बनते हैं? दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस आल्सो। क्योंकि हमारे लड्डू तो बनते शुद्ध देसी घी में।
बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से एकदम ये रोस्ट हो गया। इसका जो अरोमाज है, जो इसके नेचुरल ड्राई फ्रूट्स के ऑयल है ना, वो रिलीज हो गया बेसिकली। ये हमें चाहिए था। हाँ जी। अब हम इसमें बहुत मतलब जैसे ये हीट है, ऑलरेडी गर्म है, ठीक है, तो हम इसमें सौंठ डालेंगे। ओके, हाँ, इसी स्टेज पे हमें इसमें सौंठ मिलानी है। बहुत ज़्यादा गर्म पे नहीं, क्योंकि सौंठ बहुत जल्दी कड़वी हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, उसको आप बहुत ज़्यादा अगर रोस्ट कर देंगे तो वो कड़वी हो जाएगी। थोड़ा सा सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। ड्राई जिंजर पाउडर, हाँ जी। थोड़ा सा देसी घी आप बढ़ाएंगे इसमें, और इसको बहुत ही हल्की आंच पे मिक्स करना है। ठीक है, ताकि वो फ्लेवर दे सके। जी बिल्कुल। हाँ जी, अच्छी खुशबू आ रही है। इसी स्टेज पे खा लूं इसे? बिल्कुल खा लीजिए, बिल्कुल। बस ये मीठा नहीं है अभी, सिर्फ नाइंसाफी। लेकिन फिर भी रोस्टेड बहुत टेस्टी लगेगा। टेस्टी अब लगेगा। इसमें हाँ, हम लोग लास्ट में गोंद डालेंगे। हाँ जी, मैंने इसको थोड़ा सा मैश करके रखा है। अच्छा। हाँ जी, तो सॉल्ट के बाद जाएगा इसमें ये रोस्ट किया हुआ गोंद। हाँ जी। और अब ये बहुत देर तक नहीं करना है, मुश्किल से 2 मिनट के लिए। हाँ जी, ठीक है। अगर आप ऑन द क्लॉक करते हैं तो मैक्सिमम 1 मिनट। ओके। हाँ जी, बट ये ध्यान रखना है कि आपका स्पून चलते रहना चाहिए। हाँ, मतलब बॉटम पे लगे ना। हाँ, बॉटम थोड़ा थिक वाला लीजिए ताकि कोई चीज जले नहीं आपकी। इसमें सारी चीजें आपके आराम से हो जाए। अब इसमें सारे हर्ब्स जाएंगे। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, सतावर है, ये आपका कमरकस है, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी अजवाइन, शाहजीरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा जायफल, और ये इलायची, नहीं सॉरी, काली मिर्च। काली मिर्च, हाँ जी, सफेद मिर्च। हाँ, सफेद मिर्च। इसी से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है इसमें। सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स, हमारे सारे स्पाइसेस एंड हर्ब्स जा चुके हैं। हाँ जी। अब आप इसकी खुशबू लेके देखिए। वो ना मुझे बचपन वाली याद आ रही। मतलब हम लोग की भी घर में ना, जैसे आंटी दादी लोग, मम्मी लोग बनाया करती थी ना, वो तो प्रॉपर सौंठ के लड्डू बनते थे। जी बिल्कुल, कुछ वैसा मेरे को फील हुआ अभी। उसको भी हम थोड़ा सा घी में रोस्ट करेंगे। अच्छा। हाँ जी, जब आप घी में, एक्चुअली मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ, मेरी मदर ने मुझे जैसा बताया था कि ड्राई रोस्ट कर ले अगर आप पहले आटे को, तो घी की क्वांटिटी भी आप कम यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि सिजेरियन है मदर, तो जाहिर सी बात है उसको आप बहुत ज्यादा घी नहीं दे सकते। हाँ जी, तो आपको उतना ही घी चाहिए जितना कि आपको आटे को उसमें बस ब्लेंड करना है। हाँ, एक थोड़ा सा ना बाइंडिंग चाहिए। हाँ जी। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से ड्राई रोस्ट करा हुआ था आटा, हल्की आंच पे। उसके बाद मैं थोड़ा सा घी में कर दूँ। मैंने बहुत हल्की आंच पे धीरे धीरे इसको आटे को कर लिया। आटे को जब भी आप रोस्ट करें, उसका रंग जो है थोड़ा सा गुलाबी हो जाना चाहिए, कच्चापन निकल जाए, नहीं तो पंजीरी चलेगी नहीं। अदरवाइज ये पंजीरी आपकी 2 महीने रख के आप खा सकते हैं आराम से। एयर टाइट डब्बे में आप बंद करके रखिए, या आपको अगर गर्मियों के दिन है तो फ्रिज में रख लीजिए। अदरवाइज हम फ्रिज में नहीं कहते हैं कि आप फ्रिज में रखिए, बाहर ही रखिए। जी। लेकिन इसको जो है आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट थिंग में जो बहुत सारे लोग जो हमसे कस्टमर्स खरीदते हैं कहते हैं क्या हमें फ्रिज में रखना है? बिल्कुल नहीं। मिस हैंडलिंग नहीं करनी है, पानी वाले हाथ से मत छूइए, रूम टेम्परेचर पे रखिए। आपने बड़ा कंटेनर बनाया है, उसमें से एक छोटे कंटेनर में निकाल लीजिए। रेस्ट जब आपका खत्म हो जाए फिर आप निकालिए, तब यूज करिए, और 2 महीने आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे बच पाए तो 2 महीने तक। अब इसमें लास्ट में जाएगा जागरी पाउडर, आपको डालना है। खांड डालनी है, शक्कर डालनी है, वो आपकी चॉइस है। दिस इज योर चॉइस। हम जो इंग्रेडिएंट बनाते हैं वो गुड़ से बनता है, बिकॉज़ सबसे हेल्दी होता है। आयरन की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है, तो वो फाइनल में ये जाएगा। हाँ जी। अब हम इसको बहुत अच्छे से मैश करके सब मिला लेंगे। तो भाई फाइनली लड्डू चढ़े में, पता नहीं क्यों। हमारी पंजीरी की प्रिपरेशन 90% डन हो चुकी है, और अभी हमें मिला है ब्रेक टाइम, बिकॉज हम बहुत देर से खड़े थे। बहुत मेहनत की हमने, मैंने नहीं, मैम ने और सबने की है मेहनत यहाँ पे। तो अभी हमको मिला है ब्रेक टाइम। ये होममेड पापड़ी चाट है जो हम खाने जा रहे हैं। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।
तो भाई यहाँ पे पंजीरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और कभी कभी ना प्यार मोहब्बत में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। छोटी सी मिस्टेक हो गई, आपको बताते क्या हुई है। वो गलती क्या हुई है आप बताइए। एक्चुअली गलती क्या, बस एक हर्ब रह गया हाँ था, रह गया था हाँ जी। हल्दी। हल्दी रह गया था। जल्दी जल्दी में हल्दी रह गई थी। हाँ जी। तो ये हल्दी भी आ गई जल्दी से। और ये भाई देखिए क्या रंगत आई है इसमें, अमेजिंग। और इसकी स्मेल, इसके अरोमा का जो मज़ा है वो सिर्फ हम यहाँ पे जितने लोग हैं हम लोग ले पा रहे हैं। क्यों प्रशांत? यस बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और इसको सर्व करने का एक तरीका भी है। Okay. जब भी आप जच्चा को दें तो एक थोड़ा सा इसमें गरम घी 1 चम्मच जरूर मिला के दें। अच्छा हाँ, और एक उससे क्या होगा? उससे एक तो जो भी इसके अंदर सारे मसाले हैं और इन्हांस हो जाएंगे, और थोड़ा सा घी अच्छा रहता है खाने के लिए, इसलिए। हाँ, है। फिर अगेन अगर बच्चे सीजर हुए हैं तो घी मत दीजिए, तो घी ना दीजिए, हाँ। तो स्किप कर दीजिए। तो स्किप कर दीजिए। हाँ ठीक जी। है। साथ में 1 कप दूध हो तो और भी बढ़िया। अच्छा। हाँ जी। और बुजुर्ग लोग, जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप उनको देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप 1 कटोरी में ऑलमोस्ट 2 से 3 चम्मच ये पंजीरी का दीजिए। अगर उनको दूध सूट करता है तो आधा कप दूध के साथ दीजिए। कोई भी एल्डर्स ये जो मेवा साबुत है नहीं खा सकते। हम हर चीज़ क्रश करके Yes. उनके लिए स्पेशली पाउडर्ड मेवा भी पाउडर्ड मेवा की भी पंजीरी या लड्डू बनाते हैं। हाँ जी। ओके, आप टेस्ट करने कौन आ रहा है? चखो भाई रेणु से। सब आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप टेस्ट करिए। बिल्कुल। थोड़ा सा हम पोर्शन जो भी हम बनाते हैं सेल के लिए भी, तो हमारे यहाँ एक है कि सुबह दोपहर शाम भगवान को भोग लगता है। तो ये हमारे भगवान जी के पास गया पहले। आंटी को भी देना है। ओके, ठीक है। तो ये तो पहले उनसे पास होगा, पहले वो टेस्ट करेंगे फिर हम टेस्ट करेंगे। ओके, ये मोहब्बत क्या है? उन्होंने स्माइल कर दिया, यानी अप्रूव हो गए हम। यस, अब ये फाइनली मैं तो लाइक आई एम सो एक्साइटेड। ताकि बताइए। बहुत बढ़िया। सबसे खास बात मतलब वो होता ना कि एकदम हाथ आपका सधा हुआ है, तो जितनी मिठास चाहिए वो इसमें है, जो अरोमास चाहिए वो तो भाई उसके लिए तो आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन। A1 मेरी तरफ से अगर मैं 10 में 100 नंबर दे सकूँ तो मैं दे सकता हूँ इसको। अप्रूव। थैंक यू एंड क्रेडिट गोज टू माय मॉम। एग्जैक्टली। यस। बहुत प्यारी रेसिपी बनी है भाई ये जच्चा पंजीरी, जो कि मतलब जैसा मैंने कहा, जैसा मैम ने इतनी देर हम लोगों ने बातें की कि ये बहुत ज़्यादा एक यूनिक रेसिपी है। और ख़ास करके उनके लिए जिनका बेबी बर्थ हुआ है उन मदर्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और मैं इसके बारे में जितना बोलूँ, इसके गुणों के बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है। तो भाई आपने रेसिपी देख ली है, अब इसको आप जल्दी से ट्राई करिए। और अगर आपको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या आपके पास टाइम नहीं है तो ऑर्डर कहाँ से करें? हम तो हैं चखो यहाँ भाई पे। रेणु से। हाँ, तो भाई आप इसे अगर आप लखनऊ से हैं तो भी, आप आउट ऑफ लखनऊ से हैं तो भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर जगह अवेलेबल करा दी जाएगी पंजीरी। हाँ जी। या इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको वो लिस्ट दिखा दी, आपको जो कुछ भी ऑर्डर करना है चखो बाय रेणु से ऑर्डर कर सकते हो। एंड मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। थैंक यू so much. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी इतना ज़्यादा हैप्पी एंड सिखाने के लिए रेसिपी, और मेरी ऑडियंस को भी। तो भाई जो बना सकते हैं वो ज़रूर बनाएं, और जिनको इनके हाथ से भी ट्राई करना है वो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। आप सबको हम मिलेंगे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, फिर किसी यूनिक रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें, खाते पीते मस्त रहें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।